नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे आप तमाम दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा दोस्तों कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे। आज इनके पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि एक छोटा सा दलित वर्ग से उठा हुआ बालक कैसे संविधान निर्माता बना, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एक इसी तरह का नया वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चूँकि उनके जिस समय जन्म हुआ था तो उनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर उस समय कार्यरत थे, इसलिए उस समय उनका जन्म जो था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चूँकि ये दलित समुदाय से आते थे दोस्तों, तो इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनको छुआछूत का सामना करना पड़ा, इनको शिक्षा में आगे बढ़ने में रोका गया और बहुत तरह से समाज में एक कहेरी दृष्टि से इनको देखा जाता था। तो कहा भी जाता है दोस्तों कि इनके जो 14 परिवार में बच्चे में इनका ये सबसे छोटे थे और इनके जो परिवार की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी इन्होंने बहुत ही शिक्षा को माध्यम बना करके बहुत ही आगे तक इन्होंने बढ़ा। जहाँ तक इनके एक छोटी सी कहानी के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनके जो माता थी उनका जो देहांत था वो बहुत ही कम उम्र में हो गया था। तो इनके जो पिताजी थे वो दूसरी शादी किए थे। तो एक बार की बात है, इन्होंने घर छोड़ करके जाने का फैसला किया और जाने से पहले उन्हें एक घर में पड़ी हुई पोटली मिली, उसे उठा करके लेकर के ये चल दिए। जब वो रास्ते में गए तो उन्होंने देखा कि उस पोटली में मात्र आधा आना रुपया था। तो उन्हें कहीं ना कहीं उसे देख करके ठेस पहुंचा कि मेरी परिवार की जो स्थिति है वो दयनीय है और मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए। और उसी समय उन्होंने पीछे लौट करके आए और सोचा कि मैं इतनी शिक्षा ग्रहण करूंगा कि मैं उसको अपना ताकत बनाऊंगा। और उस समय कहा जाता है दोस्तों कि इनको स्कूल में नामांकन नहीं मिलता था, लेकिन क्योंकि इनके पिता सेना में सूबेदार थे तो उसका प्रेफरेंस इनको मिला और इनको स्कूल में नामांकन दिया गया। लेकिन ये और बच्चों की तरह क्लास में बैठ करके पढ़ने का इनको अधिकार नहीं था। ये क्लास के बाहर दरवाजे पर बैठ करके पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों इनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। हाँ जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जो वहाँ के स्वर्ण समुदाय के जो प्यून हुआ करते थे वो इन्हें पानी ऊपर से पिलाते थे ताकि इनका जो परछाई है वो भी इस पर न पड़े। किसी दिन चपरासी यदि नहीं आता था तो इन्हें प्यासे रहना पड़ता था और ये इस तरह से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो मुंबई में जा कर के की। उसके बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने पढ़ाई की, वहाँ से इन्होंने कानून की डिग्री ली। और कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने 4 बार PhD किया और इतनी डिग्री इन्होंने हासिल की कि जिसका कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ये एक दलित समुदाय से होने के कारण इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये इतनी सारी डिग्रियों को हासिल की। इन्हें 9 भाषा पे पकड़ था। जी हाँ दोस्तों, और एक मैं कहानी बताना चाहूँगा जिसे इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जब ये मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे उस समय वो इन्हें लाइब्रेरी में जाने का अनुमति नहीं था। ये अधिकांशतः अपनी पढ़ाई पार्क में बैठ कर के किया करते थे। तो वहाँ पे एक दादा कैलुस्कर करके एक व्यक्ति थे, समाज सेवी हम लोग कहेंगे, वो उनका ध्यान इस बालक पे पड़ा और वो देख कर कहीं समझ गए कि ये एक मेधावी बालक है। और उन्होंने क्या किया कि एक बुद्ध की पुस्तक यानी एक जीवनी ला करके इन्हें दिया, जो कहीं ना कहीं इनका उसका छवि पे इनको उनका बुद्ध का जीवन पे इनका असर पड़ा। और कहा भी जाता है कि दोस्तों इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो आगे चल कर के यही दादा कैलुस्कर हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप दिलवाई। गायकवाड़ घराने के राजा हुआ करते थे सयाजी राव तृतीय, उनके द्वारा इन्हें जो है वो स्कॉलरशिप मिला जिसके द्वारा इन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई पूर्ण की और कानून की डिग्री हासिल की। बहुत सारी डिग्री उन्होंने हासिल की और उसके बाद यह पुनः जब भारत लौटे तो इन्हें उसी सयाजी राव तृतीय के यहाँ कार्य करना पड़ा। और ये क्योंकि बहुत अच्छी डिग्री हासिल करके वो आए थे तो इन्हें बहुत ही ऊंचा पोस्ट दिया गया और वहाँ पर इन्होंने
काम किया, लेकिन वहाँ भी इनका जो दलित समुदाय का जो छुआछूत का जो भावना था वो चलता रहा। और जो वहाँ का जो छोटे छोटे कर्मचारी होते थे इनके नीचे से, वो फाइल फेंक करके इनको देते थे, मतलब अनादर करते थे एक तरह से। तो ये बात कहीं ना कहीं इनके मन में जो था वो खलता रहा, और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि इसको दूर करने की इन्होंने ठाना। और एक 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इन्होंने गठित किया, जिसमें बहुत सारे दलित समुदाय को इन्होंने संगठित करने का आंदोलन जारी किया। उसके बाद दोस्तों, जहाँ तक संविधान निर्माण में इनकी योगदान की बात करें तो संविधान निर्माण में उस समय हो रहा था, और जैसे आप लोगों को पता है कि 389 सदस्य जो थे इसमें शामिल हुए थे। और इसमें जो थे बहुत सारे जो लोग थे अलग अलग जगह से अपने नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे। तो भीमराव जो अंबेडकर हैं वो भी जो थे वो मुंबई से अपना नामांकन पत्र दाखिल किए, लेकिन वहाँ भी जो बड़े बड़े नेता थे इनको दबाने की कोशिश की, और वो चाहते थे कि ये जो दलित समुदाय का जो व्यक्ति है वो किसी भी कारण से इसमें संविधान सभा में नहीं आए। तो वो वहाँ पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं माने दोस्तों। और ये उन्हें शिक्षा पे इनकी इतनी पकड़ थी कि वो फिर से जब चुनाव हुआ अगले चरण में, तो इन्होंने बंगाल से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, और वहाँ पे से उन्हें जीत मिली, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम समुदाय ने इनका सपोर्ट किया था। और बाद में चल कर के दोस्तों जो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था वो भारत से अलग होकर के बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण से इनका जो नामांकन था वो अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन जो संविधान निर्माण के समय जो सलाहकार समिति के सदस्य थे BN राव, उन्होंने इनका सपोर्ट किया और कहा कि ये एक मेधावी एक पुरुष है, इनके बिना संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने भीमराव अंबेडकर को इसमें शामिल होने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय अध्यक्ष थे उनको सिफारिश किया, और कहा कि किसी भी तरह से इनको संविधान में नामांकन दिया जाए और इसमें शामिल किया जाए। तो उसके बाद उन्हें पुनः मुंबई में ही मुंबई से किसी को हटा करके, MR जयकर थे शायद, उनको हटा करके उनको यहाँ उनके जगह पे इनको पद दिया गया। तो उसके बाद इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति का संविधान निर्माण में इनका जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आज हम लोग संविधान निर्माता भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखे दोस्तों कि इनके पूरी जर्नी और लाइफ स्टाइल को देखिए कि कैसे शिक्षा को ढाल बना करके इन्होंने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की। दलित संप्रदाय से आते हुए भी इतने तरह के रोक होते हुए भी इतनी सारी कठिनाइयों को पार करते हुए इन्होंने एक शिक्षा ही एक माध्यम था जिससे आज ये संविधान निर्माता बने। तो हम लोग दोस्तों, मैं बस इतना ही जाते जाते कहना चाहूँगा कि शिक्षा को ही अपनी ढाल बनाइए, शिक्षा पे पकड़ बनाइए, और एक शिक्षा ही ऐसा एक शस्त्र है, एक कुंजी है जिससे हम बड़े बड़े ताले को खोल सकते हैं और ऊंचाई तक हम लोग जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। जाते जाते बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।